सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक टेक्नोलॉजी मेटावर्स क्या ओरिजिन है और किस मकसद के लिए ये टेक्नोलॉजी वजूद में आई है। मेटावर्स एक दुनिया है, वर्चुअलाइज चीज़ें हैं, यानी आप एक जगह पे नहीं बैठे हुए लेकिन आप उस जगह पे मौजूद हैं। वर्चुअल रियलिटी में ये कह रहे हैं आप कि वो खुद उसके अंदर चला जाता है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी आप एक फिजिकल कैरेक्टर बन जाता है, वो कैरेक्टर बन गया। अब वो उसको तो वो नज़र आ रहा है, उसको वो गेम भी उसी तरह नज़र आ रही है ऑगमेंटेड, यानी कि वो जगह जगह पे उसको चीज़ें नज़र आएंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम बागबान में खुशामदीद। बागबान जो हमारा तरबियती प्रोग्राम है जिसमें हम तरबियत के तालीम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं और हमारे मुखातिब वालिदैन होते हैं जिनको हम आगाही देते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें समझाते हैं जिससे वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। आज का दौर पिछले दौरों से मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी के सुपुर्द होती जा रही है। बहुत से काम जो पहले हम मैनुअल करते थे, दस्ती करते थे, आज वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहा है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंसान को जितनी ज़्यादा अपने रोज़मर्रा के उमूर में सहूलतें मिलें और वो वक्त और फुर्सत और एफ़र्ट्स उसके रोज़मर्रा के उमूर से बच जाए और फिर अगर उस वक्त को वो अल्लाह की राह में अपने मकसद खिलकत के लिए इस्तेमाल करें तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी नेमत बन जाती है इंसान के लिए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में ख़ास करके आईटी डिजिटल दुनिया में बहुत तरक्की होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हर दिन कुछ न कुछ नया जो है वो आ रहा होता है। इंटरनेट के बाद फिर सोशल मीडिया, मैसेंजर सर्विसेज, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये वो चीज़ें हैं जहाँ बहुत से हमारे उमूर जो हैं इनके ज़िम्मे होते जाते हैं और ये इस टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट करती हैं उन कामों के अंदर। इन्हीं में से एक जो टेक्नोलॉजी आज जिस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं और आगाही भी देना चाहते हैं अपने नाज़रीन को, वालिदैन को, वो भी एक नया लफ्ज़ होगा शायद बहुत सौ के लिए, जिसे हम कहते हैं मेटावर्स। मेटावर्स क्या है, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी में ये टेक्नोलॉजी कब आएगी, कैसे आएगी, इसके क्या फ़ायदे होंगे या इसके कोई नुकसान भी है हमारे रोज़मर्रा के उमूर में, इन्हीं बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे जिससे एक फ़ायदा और हमारे वालिदैन उठा सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ को समझने के बाद वो अपने बच्चों के लिए कैरियर भी इसके बाद मुशख़्ख़स कर सकते हैं कि क्या उनके बच्चों को भी इस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें ये सब कुछ है। तो उस जहत से भी ये मौज़ूआत उनके लिए बड़े बड़े ही कारमंद होते हैं जिससे कि उन्हें एक इंसाइट मिल जाती है। यहाँ पर इस मौजू पे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड मौजू है और हमें टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्पेशलिस्ट चाहिए होता है इन मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अहमद मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम सर। अहमद साहब, नाज़रीन आपको बताते चलें कि CEO और फाउंडर है टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी के ANZ टेक्नोलॉजीज़ के और फाउंडिंग मेंबर हैं मेटावर्स फोरम पाकिस्तान के। तो इसी फील्ड से रेलेवेंट भी हैं आप, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपसे जितना हो सके मुस्तफ़ीद हो यहाँ पर इस गुफ्तगू में। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मुखातिब वालिदैन हैं और मौजू थोड़ा सा हाई लेवल का है तो हमें इसको नुज़ूल करना होगा, इस मौजू को इसे फ़हम में लाना होगा कि ताकि वो आसानी से आम फहमी में समझ सके, बजाय इसके कि हम टर्मिनोलॉजीज़ और उसमें चले जाएँ। यहाँ पर इससे पहले कि हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें, हम एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएंगे मेटावर्स टेक्नोलॉजी पे, ताकि ज़हनी तौर पर थोड़ी सी आमादगी आ जाए, क्योंकि मौजू उस टेक्नोलॉजी का है जो ज़्यादा आशना नहीं है जिससे हम। तो देखते हैं हम इस छोटे से वीडियो को, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं अपने मेहमान के साथ। बहुत से लोग दलील देते हैं कि इंटरनेट अजीम इजादात में से एक है और दुनिया का सारा इल्म आपके फिंगर टिप्स, उंगलियों के पोरों पर है। लेकिन इसमें फिर भी एक छोटी सी कमी है, ये ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं है। तसव्वुर करें कि आप इसे स्क्रीन पर देखने के बजाय इसमें दाखिल हो सकें और इसे अपने माहौल के तौर पर अपना सकें, और इससे मेटावर्स का तस्वुर सामने आता है। नील स्टीफन अपने नॉवेल स्नो क्रैश में बताता है
कि मेटावर्स इंटरनेट की तरह वर्चुअल रियलिटी रूम्स का मजमूआ है जो एक शऊर रखने वाली कायनात से जुड़े हुए हैं। लफ्ज़ मेटावर्स प्रीफिक्स मेटा, जिसके मायने इस पार, और यूनिवर्स के आखिरी हिस्से वर्स से बना है। मेटावर्स की इस्तिलाह का इस्तेमाल आम तौर पर इंटरनेट की मुस्तकबिल की एक आइट्रेशन के तौर पर होता है, जो कि मुसलसल शेयर्ड 3D और वर्चुअल स्पेसेस से बना है जो एक परसिवरेंस से जुड़े हैं। सोचें ज़रा, वो इंटरनेट जिसको देखने की बजाय आप उसमें दाखिल हो सकते हैं। एवाटार साइबर स्पेसेस में घूम फिर सकते हैं, जैसे लोग आम फिजिकल दुनिया में यूजर्स को सैयारे के दूसरी तरफ लोगों से बातचीत की इजाज़त देते हैं, जैसे वो उनके साथ एक ही कमरे में हों। इससे मुराद शेयर्ड वर्चुअल वर्ल्ड्स, लैंड्स, बिल्डिंग्स, एवाटार्स, यहाँ तक के नाम भी अक्सर क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। लोग दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं, इमारतों की सैर, अशिया और खिदमात, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं और त्योहारों में भी शामिल हो सकते हैं। मेटावर्स इंटरनेट की तरह काम करता है। आपको लॉग इन करना होगा और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ इसके साथ कनेक्ट होना होगा, जो कि एक हेड माउंटेड डिस्प्ले है। फिर आप चीज़ों के साथ इस तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं जैसे आप आमतौर पर करते हैं। बजाय स्क्रीन पर इमेजेस देखने के, वो आपकी आंखों में प्रोजेक्ट हो जाएंगी, जिससे ये एक वर्चुअल वर्ल्ड महसूस होगा। मेटावर्स इंटरनेट की जगह नहीं आएगा, बल्कि इसकी एक आइटरेशन होगा। बजाय सिर्फ अपने दोस्त को टेक्स्ट करने के, आप उनसे ऑनलाइन एवाटार्स के जरिए सच में मिल सकते हैं। इंटरनेट ने हम जैसी सोच रखने वाले लोगों को तलाश करने में हमारी मदद की है। रेडिएट कम्युनिटी, फेसबुक ग्रुप्स, ब्लॉगर्स, चैट रूम्स, इन सब ने हमें मौका दिया है कि हम पसे पर्दा रहकर अपना गुस्सा निकाल सकें और बहुत ज़्यादा जाहिर हुए बगैर हकीकी मदद हासिल कर सकें। इन सब में पोशीदा रहने का भी हाई लेवल है। सपोर्ट के जरिए से मेटावर्स बिल्कुल वही अजमत रखता है जो हमें इंटरनेट देता है। जिस्मानी मौजूदगी और रियल टाइम्स इंटरैक्शन के बावजूद पर्सनल टच पर हर चीज़ जो आप इंटरनेट पर पहले कर रहे थे, आप फिर भी जैसे चाहें पोशीदा रहेंगे। गूगल अर्थ पहले ही एक फिजिकल दुनिया को एक डिजिटली नेटो फॉर्मेट, डिजिटल मकामी शक्ल में बदलकर एक बड़ा काम कर चुका है। आप पहले ही कोई गली या दुनिया का कोई कोना नक्शे पर देख सकते हैं। ये काम VR हेडसेट्स के साथ करने का तसव्वुर करें। पर्सनलाइज्ड एवाटार्स के साथ ऑनलाइन शॉपिंग भी बदल जाएगी, जिससे आप ऑनलाइन कपड़े ट्राई कर सकेंगे। लेकिन इस रोबस्ट वर्चुअल यूनिवर्स के लिए हर एक को VR हेडसेट्स लेने और अफोर्ड करने की ज़रूरत होगी। टेक्नोलॉजी को स्टाइलिश और इतना छोटा होना चाहिए कि लोग हरकत कर सकें, और इतना नफीस होना चाहिए कि काम आसानी से कर सकें। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। बहरहाल बहुत सी बड़ी टेक कंपनीज मेटावर्स के ताक़ुब में हैं। फेसबुक ने 2014 में ऑक्यूलस पेश किया, जो इस मेटावर्स के विजन को दिमाग में रखकर बनाया गया, और इसने एक प्रोडक्ट ग्रुप लॉन्च किया जो एक 3D सोशल स्पेस बना सकता है, जो कि सर्विसेज में होशियार रहने के लिए कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक एंटरप्राइज मेटावर्स को बनाने पर काम कर रही है, और एपिक गेम्स ने इस मेटावर्स प्लान्स पर खर्च करने के लिए $2 बिलियन का इजाफा किया है। एनवीडिया और रोब्लॉक्स भी इसके लिए काम कर रहे हैं। एप्पल बहुत पहले से ही AR के अज़ाइम रखता है, और दूसरी फर्म्स भी इस मेटावर्स विजन में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि वो पीछे रह जाने का खतरा मोल नहीं ले सकती। जबकि कुछ तजर्बा कर रही हैं कि क्या इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन फिर भी शुरू करने की गुंजाइश है, क्योंकि हमारी डिजिटल दुनिया को बहुत सारे मवाद, आलात और जगहों की ज़रूरत होगी जिनको लोग देख सकें और मशगूल हो सकें। तरक्की और रिसर्च के बहुत सारे स्कोप के साथ मेटावर्स का मुस्तकबिल रोशन और इम्कानात से भरपूर है, और हमें उम्मीद है आपने मेटावर्स पर इस वीडियो को पसंद किया होगा। जी नाज़रीन, तो आपने इस वीडियो को भी देखा और आपके जहन सिर्फ आमादा हो गए होंगे कि हम किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अहमद साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक टेक्नोलॉजी मेटावर्स, इसका क्या ओरिजिन है और किस मकसद के लिए ये टेक्नोलॉजी वजूद में आई है? अच्छा, इससे पहले ना बड़ी मज़े की, क्योंकि मुझे जो टॉपिक्स जब पाकिस्तान में इन चीज़ों पर बात होती है तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि लोग नई नई चीज़ों पर बात कर रहे होते हैं।
अच्छा, पहले 3 टेक्नोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी है इसके लिए, लाइक IoT, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, फिर ब्लॉकचेन है और AI है, जैसे आपने पहले भी थोड़ी देर पहले बात की थी ना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से जब एक नई चीज़ बनेगी जो कि आपको नई दुनिया में ले जाएगी फॉर योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है। यानी अगर मैं IoT को कहूँ, अब हम में से बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉचेस भी पहनते हैं, स्मार्ट टीवी, जैसे आपके ऑडियंस में माशाल्लाह स्मार्ट टीवी पे लोग देख रहे होंगे, कुछ ने स्मार्ट वॉच आपने भी पहनी हुई है। सब हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि स्मार्ट वर्ड क्या है असल में। बहुत सारी जब हम बात करते हैं ना किसी, तो वो फ़ौरन कह देते हैं कि स्मार्ट, अच्छा ये कोई छोटी सी चीज़ होगी या ऐसी चीज़ होगी। तो स्मार्ट इज़ बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, जो कि AI के साथ जुड़ी हुई है। यानी मैं अगर थोड़ी देर के लिए IoT को चेंज कर दूं कि आपका डेटा किसी जगह पे सेव हो रहा है, यानी किसी जगह से लिया जा रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको आम फहम में बात करूँ, डेटा गैदरिंग टूल बन गया। डेटा गैदर क्यों करेंगे, किसी जगह पे उसको रखना है, वो ब्लॉकचेन बन गई जहाँ पे चीज़ चेंज ना हो सके, और वो डेटा यूज़ होगा आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं एक जगह पे आपने डेटा सेव कर लिया, अब आपने वर्चुअली कोई चीज़ देखनी है, जस्ट लाइक के जी मुझे किसी यूनिवर्सिटी का टूर करना जी। ठीक है, तो मुझे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अब वैसे तो लाखों के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मेरा पुराना डेटा देखते हुए वो मुझे ये बताएगी कि हाँ आप इधर जाके ये वाली 3-4 यूनिवर्सिटी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो आप उनको जाके विजिट कर सकते हैं थ्रू योर वर्चुअल ग्लासेस। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा और आ जाता समझाने के लिए कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, क्योंकि भाई बात हम बहुत आम फहम में बात कर रहे हैं। तो वर्चुअलाइजेशन वो सबको मैं ये कहूँगा कि जी आज भी हम वर्चुअलाइज दुनिया में रहते हैं। कैसे, कभी मैं वही कह रहा हूँ, हम आपके साथ यानी हम जो 2-4 लोग हैं हमारे साथ ये होता है, बाकी सब जो देख रहे हैं उनके साथ नहीं होता होगा कि जी रात को फ़ोन को ऐसे हाथ डाला, उसको पकड़ा और देखना, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गया, हमें पता नहीं लगता। तो होता ये है असल में कि हम असल में उस दुनिया में जाके जीना शुरू कर देते हैं। या चलें इसकी एक और मिसाल लूँगा, आजकल आप बच्चों के साथ जब बच्चों का मोबाइल देते हैं तो वो मोबाइल के ऊपर साथ साथ हिल रहे होते हैं, क्योंकि वो दिमागी तौर पे उसके अंदर वहाँ पहुँच गए। या चलें एक और बात इसमें ज़हन में आ गई कि जी जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं तो हम लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं कि जी रन ले, या रोनाल्डो को मशवरा दे रहे हो तो इसको पास ही देना था, उसको देना था। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उसकी जगह पे महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सेम चीज़ है मेटावर्स के अंदर। अब मेटावर्स एक दुनिया है जिसमें वर्चुअलाइज चीज़ें हैं, यानी आप एक जगह पे नहीं बैठे हुए लेकिन आप उस जगह पे मौजूद हैं। यानी एक मजाजी दुनिया आपने क्रिएट की है। जी हाँ। जो नॉन फिजिकल है, जिसको आप टच नहीं कर, नॉन फिजिकल है, जिसको टच नहीं कर। अच्छा, इसके अंदर फिर 2 टाइप्स फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। फील भी कर सकते हैं, शायद टच भी कर पाए आने वाले दौर में, लेकिन इसके अंदर भी फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक है वर्चुअल रियलिटी, जैसे अभी हमने एक बात की कि चीज़ें बिल्कुल मौजूद नहीं हैं, ठीक है, और एक बिल्कुल हॉल में हम बैठे हुए हैं और हम उधर हमें कोई भी इन्वायरमेंट आप बना दें, वो वर्चुअल रियलिटी बन गया। दूसरी चीज़ है ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी आप बनी हुई चीज़ों को ही यूज़ करते हैं, जिसका आप सपोज करें आप किसी जगह पे जाते हैं, या चलें हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो अभी हम में से कुछ लोगों को नीचे टिकर चलता हुआ नज़र आ रहा होगा जी, ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। कि जी मुझे अगर आपके सर पे आपका नाम और सब चीज़ें लिखती नज़र आनी शुरू हो जाएं तो फिर क्या होगा, या आपको मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। इसी तरह अगर अब स्टूडेंट्स हैं वो किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ छोटी सी एक आइडेंटिफिकेशन है कि वो स्कूल के हैं, उसमें किस क्लास के हैं ये नहीं लिखा हुआ, वो किस बैच में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं लिखा हुआ। अगर आपको कोई ग्लासेस ऐसे पहना दिए जाएँ जिससे आपको वो नज़र आना शुरू हो जाए, ये बंदा कहाँ का है, इसका नाम क्या है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। अब इसको अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच में ले आएँ कि जी किसी मेडिसिन के ऊपर, अगर कि जी एक बंदे ने मेडिसिन खाई है या नहीं खाई है, आप उसके केयर टेकर को ना कोई ये बना दें, एनक बना दें, तो बच्चा भी बोलेगा कि यो इसमें आपने तो मेडिसिन नहीं खाई अभी बाबा, समथिंग। या अगर हम उसको गवर्नमेंट की चीज़ों में ले आएँ तो अब वहाँ पे क्या होगा जी, जैसे ही एक बंदा चल गया तो पता लग जाए फाइलर है नॉन फाइलर, ठीक है। तो वो जो हम प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे उसका डेटा जो है वो आपके ब्लॉकचेन में या इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, और उस डेटा को आप रियल टाइम में पिक करके प्रेजेंट कर देते हैं उसका इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल इसी तरह से सादा समझे तो मिसाल चीज़ों पे QR कोड होता है, आपने स्कैन किया, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। सपोज कर लें बच्चों के, जैसे मैं अभी सेट की माशाल्लाह तारीफ़ कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो सपोज़ कर लेते हैं कि जी एक आपने ना किसी को यहाँ पे आप लाते हैं सारे के सारे और एनक
सबको दे दी जाती है एक, और उनको कहा जाता है कि ये जो गेम है, जैसे कोई भी गेम आप ले लें, कैंडी क्रश है मिसाल के तौर पे, या कोई और गेम एंग्री बर्ड्स, ठीक है, आपको सामने अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए कि जी आप बर्ड को ऐसे पकड़ के मार रहे हैं और वहाँ पे जाके लग रहा है, तो दिस इज़ ऑल वर्चुअल, असल में वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यानी एक ये होता है कि मिसाल इंटरनेट पे हम बैठा है, बच्चा गेम खेल रहा है तो उसके स्क्रीन के ऊपर गेम है और वो अपने जॉयस्टिक से या किसी से भी या मोबाइल पे खेल रहा है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में ये कह रहे हैं आप कि वो खुद उसके अंदर चला जाता है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी आपकी एक फिजिकल कैरेक्टर बन जाता है, वो कैरेक्टर बन गया। अब वो उसको तो वो नज़र आ रहा है, उसको वो गेम भी उसी तरह नज़र आ रही है ऑगमेंटेड, यानी कि वो जगह जगह पे उसको चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, कोई चीज़ उसने करनी है या कोई टास्क उसको मिल गया है और वो सब चीज़ें करता जा रहा है। तो अब इससे उसकी फिजिकल भी वो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई। हम लोग ना नॉर्मली वही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिससे आपको पता होगा कलाई में इश्यूज आते हैं या और बेतहाशा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ आपको फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कुछ बहुत सारी गेम्स ने अब ये चीज़ शुरू की है आहिस्ता आहिस्ता कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ले गए हैं। तो हमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में ये एक बहुत बड़ी चीज़ नजर आ रही है। मिसाल अब एक बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है कंप्यूटर के ऊपर, तो उसने सिर्फ यूं लेफ्ट राइट माउस करना है, हाथ कलाई का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वो वर्चुअल रियलिटी में जा करके खेलेगा तो उसके हाथ में एक बैडमिंटन का टेनिस बैट भी होगा और ग्लासेस लगा के वो भाग दौड़ भी कर रहा होगा यहाँ से वहाँ, लेफ्ट राइट मूवमेंट, तो उसमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है भी। जैसे आजकल बहुत सारी गेम्स ने ये अपने टीवी जो कंसोल्स हैं उनके ऊपर ये देना शुरू कर दिया जी, ठीक है ना, तो ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये बात की कि गेम्स आ गई, बच्चों के हवाले से चीज़ें आ गई, यानी और आप सपोज करें इसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करके देख लें कि सब एक बंदे को आपने ये सिखाना है कि जी जो इमरजेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जी हम छोटे बच्चों को, जैसे भी हम थोड़ी देर बाद बात कर रहे थे, बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें 5th क्लास से ऑनवर्ड सिखा देनी चाहिए, जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग है, देन प्रोग्रामिंग है जी, फ्रीलांसिंग है और बेतहाशा चीज़ें, इकोनॉमिक्स मेनली। उसी तरह अगर हम उनको हेल्थ केयर भी सिखाना शुरू कर दें साथ, और उसकी प्रैक्टिस हम उनको वर्चुअली उसे किसी पेशेंट के पास ले जाएं कि इसका अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो आप बताएं कि क्या करना है, इसको यहाँ पकड़े, यहाँ दबाएं, यहाँ इसको ब्लड रोकें, यहाँ इसको ये करें। जी, तो ये सब कुछ वर्चुअली। अभी हम पिछले दिनों एक मैं उस पे गया हुआ था कंपटीशन पे, तो वहाँ पे एक बेटी ने माशाल्लाह ये प्रपोज भी किया कि जी हार्ट बीट, और ये बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे काम कर रही हैं, तो वो अगर हार्ट के उसको नजर आना शुरू, या आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम इसके ऊपर आ जाए। मिसाल के तौर पे सपोज करें आप एक बच्चे को 2+2 सिखाते हैं बोरिंग तरीके से, अब हम अगर नई चीज को अपनाने की कोशिश करें, 2+2 आगे 4 लोग बैठ जाएं, वो गलत आंसर दे, 2 खत्म हो जाएं, फिर समथिंग कोई ऐसी गेम अगर हम डेवलप कर दें उनके लिए, तो लर्निंग के चांसेस फन हो जाता है, बिल्कुल फन बन जाएगा और हमारा पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा चैट जीपीटी के लोग जो है ना, बहुत खिलाफ में हैं, बहुत हक में भी हैं। मैंने बड़ा सुनने को मिला मुझे, यानी कि आप तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो सुनने को मिला है कि जी इससे बच्चे कुंज़ेन हो रहे हैं, यू माइट हर्ड ऑफ इट। जी। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, यानी पहले भी तो वो गूगल से ही बनाता है ना असाइनमेंट्स बच्चा, या गूगल को देख के करता है। तो पिछले दिनों भी ये इसी तरह से ना, मिसाल एक औरत पहले हाथों से मसाला पीसती थी, फिर ग्राइंडर आ गया तो कहें अब ये बेचारी ये सुस्त हो गई है ग्राइंडर आने की वजह से, उसकी वजह से और कितने काम कर रही है वो, ठीक है ना जी। वो जैसे वो अब देखे आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा हूँ, थोड़ा थोड़ा वो बात, कपड़े भी धोने पड़ जाते हैं कभी कभार, पहले सिर्फ औरतें धोती थी, अब बंदे भी धो लेते हैं, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज कि जी चीज़ें रेवोल्यूशनाइज्ड हो रही हैं, एवोल्यूशन आ रही है चीज़ों के अंदर, रादर देन कि हम ये सोचते रहे नहीं नहीं उसने ऐसे किया था तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। चीज़ें बढ़ रही हैं आगे की तरफ, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आने वाले दौर में जिन्होंने काम करना है। हाँ, मैं अगर ये सोचूं कि मैं आज इस पे काम करूं और कल मुझे इस पे मैं पैसे भी कमाने शुरू कर दूं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन अ फन वे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी मेटावर्स कोई छोटी चीज़, अब इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, यानी हमने पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तान को फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था मेटावर्स दुबई में, उनका एक पूरा मेटा के ऊपर उन्होंने वो चलाया था, मेटावर्स का कॉन्फ्रेंस थी, तो हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था वर्चुअली, उसमें पवेलियन था पाकिस्तान का। यानी आप कहीं पे लाइव, मिसाल यही प्रोग्राम लाइव हो रहा है यूजिंग मेटावर्स, आप इसके अंदर वर्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ आकर बैठ गए, आपका एक कैरेक्टर बन गया यहाँ पर, और हम एक कैरेक्टर लाइव बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, साथ में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यानी इसमें कोई वो जैसे कह लेना ऐसी चीज़ नहीं है कि ये इम्पॉसिबल लग रही है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सिर्फ हम उसको उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे अभी। जैसे वो एप्पल की एक चीज़ आई, एप्पल वीन प्रो सबने देखी है, अब उसके ऊपर लाइफ कैसे होनी है असल में,
यानी उसके अंदर जो आपके 3D के ऊपर पिक्चर्स बननी शुरू हो गई कि आप मेमोरी दोबारा जी सकें पूरी की पूरी। चलें सपोज कर लेते हैं आपने किसी के यानी वीडियो कॉलिंग को आप एक दफ़ा इमेजिन करके देखें कि जैसे आपको ऐसा फील हो, जैसे भी हमने बात की कि ऐसा फील हो जैसे आप सामने बैठे हैं। या चलें आप एक और चीज़ सोच लें, सपोज कर लें गूगल ने ना अपना मेटावर्स बना दिया, आपने उसमें पासवर्ड वगैरह दिया, आपने ग्लासेस लगाए, आप उसके अंदर चले गए। अब जब आप उसके अंदर गए हैं तो बंदा आके आपको उसका एवटार आके आपको बता रहा, वो ईमेल पढ़ के सुना रहा है, यार मैंने तुम्हें ये ईमेल भेजी थी, इसका मतलब ये था। पॉसिबिलिटीज देयर। एग्जैक्टली। तो वो बहुत मिसाल कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक तो होता है कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेरा डाइवर्जन होता है कभी, लेकिन मैं उसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर उसी में पहुंच गया, या एग्जीबिशन में हो, मैं पहुंच गया उसी एग्जीबिशन में और वर्चुअली मूव अराउंड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, उठा के देख रहा हूँ क्या है ये, किस तरह से, क्या चीज़ है। तो यानी एक वो चीज़ है जो इंसान को के जो वेन्यूज़ हैं वो बहुत ब्रॉड कर देती है, जहाँ वो पहुँच नहीं सकता था बिल्कुल नियर टू रियलिटी पहुंच जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यानी वो महसूस करना शुरू करता था जैसे कि मैं उसी के अंदर मौजूद हूँ। जैसे इसके अंदर ना वो मैं उधर दुबई में गया था एक इवेंट जाइटेक्स पे, तो वहाँ पे ना उन्होंने एक जर्मन कंपनी थी, वो अपना इस तरह का एक ड्रेस लेके आई हुई थी कि जिसमें जी आपको हीट भी महसूस होगी, इसको तो ये सारा कुछ दुनिया डेवलप कर रही है। यानी अगर आपने वर्चुअल रियलिटी में मिसाल अरबस्तान में जाना है गर्मियों में, तो आप जैसे ही अंदर एंटर करेंगे, आप फ्लाइट से लैंड किए तो आपको वो ड्रेस हीट करके शुरू कर देगा, वही एटमॉस्फेयर आपको दे देगा, वही ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर देगा, ड्राई कर देगा। तो इस तरफ दुनिया, इसकी ना एक मूवी है, मैं नॉर्मली हर सबको कहता हूँ कि लर्निंग पर्पज के, रेडी प्लेयर वन, वो ज़रूर देखें। वो आपको ये सारी चीज़ सिखाती है कि दुनिया असल में कैसी होने वाली है। यानी अभी अगर किसी ने वो करना तो यहाँ पे एम्पोरियम मॉल के ऊपर वो उन्होंने वर्चुअल रियलिटी का पूरा गेम शो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसके साथ वो कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि जी आप मल्टी डायमेंशनल ट्रेडमिल पे खड़े हो जाएं और आप इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, हर जगह हर तरफ जा रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं उस पूरी चीज़ को, तो मेरा ख्याल है कि आपको घर बैठे वो एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो दिस इज़ इन द रियल वे, मेटावर्स इज एन एक्सपीरियंस। लोग इसको फ़ौरन जोड़ देते हैं रियल लाइफ के साथ। मैं अगर नहीं जा सकता हूँ तो मैं ये करूँगा। आपने अच्छी बात की कि जहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ हम पहुँच जाते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। Exactly. लेकिन क्या ये आगे बढ़ के ये भी नहीं इम्पोज हो सकता है कि जहाँ हम पहुँच सकते वहाँ से भी रोक लिया जाए? क्या ज़रूरत है आपको पहुँचने की, आप ये काम इसी के थ्रू कर लें? डिपेंड्स। देखें, आज से बहुत साल पहले टेरर प्रेजेंस का सिस्टम, चलें मैं आपको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए दोबारा पेंडेमिक कभी ना आए या सिलसिला ना हो। पेंडेमिक में आप लोगों ने देखा कि उससे पहले जो डॉक्टर्स थे ना, वो क्या कहते थे, जी हम तो यहाँ से पकड़ के चेक करते हैं तो हमें मज़ा आता है। पेंडेमिक में आप उनके पीछे पीछे भागते थे, पकड़ के देख लो, एक दफ़ा पकड़ के देख लो, राइट? नहीं देखते थे, ठीक है। तब जूम का सेशंस आ गए, चीज़ें ऑनलाइन नज़र आनी शुरू हो गई। यही चीज़ 2012 में 13 में प्रपोज हुई एज ए टेलीमेडिसिन। बिल्कुल। वहाँ पे अगर यानी आप कह लें कि सिस्टम्स बन जाते जो कि जिसको आपने वाइटल साइंस के लिए जो चीज़ें साथ लगाई, एक नर्स खड़ा हुआ है या खड़ी है, वो चेक कर दी और डॉक्टर सामने से कंसल्टेशन दे रहा है, तो ये चीज़ तब भी हो सकती थी, अब भी लोगों ने अब भी अपनाया। अब वही बात है कि जिस तरह आपका क्वेश्चन है ना कि तब अगर लोगों ने रोक लिया तो रोक लिया, तो अगर लोगों ने सपोज करें इस पे पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी कि सपोज कर लेते हैं मैं माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहता हूँ, मैं उसका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, माउंट एवरेस्ट कैसी है, ठीक है, जा नहीं सकता हूँ मैं, यानी $4000 का खर्चा भी है, सारा कुछ है, यानी एक प्रोसेस है पूरा, 15 दिन की छुट्टी भी चाहिए मुझे डिफरेंट चीज़ों से, लेकिन मैं उसका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। किसी ने उसका मेटावर्स जनरेट कर दिया हुआ है, मैं उसके पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ यार मुझे तुम $100 ये तुम्हारी फीस है, लेट्स मुझे जो है ना मैं आई वॉन्ट एक्सपीरियंस इट, तो वो मुझे बिल्कुल उस तरह की हवाएं चलवा के और मुझे एक एक्सपीरियंस दे देता है। अब जाने के लिए मेरी चाह कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी? असल में बढ़ जाएगी, वो तो बढ़ जाएगी कि अब मैं रियल एक्सपीरियंस करके मिसाल रियल एस्टेट में अभी हम खुद इसी एक टेक्नोलॉजी के एक प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं यूके में बेसिकली, कि रियल एस्टेट में आप जाते हैं किसी साइट पे तो वो आपको ब्लॉक्स दिखाते हैं या पिक्चर्स दिखाते हैं, घर ऐसा बनेगा। अब सिस्टम ये है कि आप VR लगाएं, टर्मिनल के आगे बैठ, अब उसको महसूस कर, अब उसी घर में जा सकते हैं आप कि इस विंडो से मुझे क्या बाहर नजर आएगा, मैं आपको सनलाइट डे सुबह कहाँ से आएगी। नेक्स्ट लेवल एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज करें आपकी 2 कनाल जगह और
2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है आपने, मिसाल के तौर पे आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, अभी आप उसको क्या कहते हैं, ये कर दो, आप फिर एलडीए के पास गए, अप्रूव कर दो, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। आपने क्या किया, आपने आर्किटेक्ट को जाएगा, मेरे पास सिर्फ ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपने उसको दी, उसने अपने ब्लॉकचेन के डेटा से और आयो जो उसने पहले चीज़ें की हुई थी, उसने आपको मल्टी डायमेंशनल ट्रेडमिल पे खड़ा कर दिया। उसने कहा मेरे 2 घर ये बने हुए, आप इनको ज़रा एक्सपीरियंस करें पहले। आप वो लगाते हैं, आप उसी तरह महसूस कर रहे हैं, इधर ये कमरा है, इधर ये कमरा है, चलते जा रहे हैं आप, चलते जा रहे हैं। फिर आप शेड्स चेंज कर सकते हैं आप दीवारों उसको कहते हैं के, नहीं मुझे ये रूम इधर नहीं करने। चाहिए, ये इधर चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको कोई इधर शिफ्ट कर दो, इधर किचन इधर नहीं चाहिए, किचन की मुझे ऐसी डेकोर, वो साथ साथ फौरन चेंज करता जा रहा होता है, उसका डेटा जनरेट होता जा रहा है और आपको वो एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है, आप फर्निश्ड घर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो शायद आप उसने ना सोफाज रखे हों जो आपको फील कराएं कि ये बेड है, असल में आपको नज़र आए कि हाँ यहाँ पे तो बेड है, ये समथिंग। ठीक है, अब आप सोच के देखें इसको एक दफ़ा कि जी जब इसकी अप्रूवल आगे सोचें कितनी आसान हो गई। आपने घर को अप्रूव कर दिया, वो वहीं से शिफ्ट होके एलडीए के पास चला गया, उधर से वो अप्रूव हो गया वापस आ गया, एक हैसल कम हो गई आपकी सारी चीज़ें, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। प्लस आपकी जो चॉइस है, मुझे टैप्स कैसे चाहिए, मुझे वॉल्स पे पेंट कैसे चाहिए, आप सिर्फ चेंज करते जाएं, उसके अंदर आपको ये यहाँ पे अच्छा लगेगा, ये कलर मैच करेगा, नहीं करेगा। आप इसको ना फ्यूचर में आपने गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना। ठीक है, अब अभी क्या एक्सपीरियंस है, जाएंगे गाड़ी में बैठेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे, बज गई तो आपको पैसे भी पड़ेंगे उसके, राइट। अब सपोज कर लें आपने लैम्बोर्गिनी का एक आजकल के बच्चों को बहुत शौक है गाड़ियों का, हमसे ज़्यादा पता उनको माशाल्लाह। लैम्बोर्गिनी का जी एक बच्चे ने वो लेना, ठीक है, एक तो होता ना वो गेम के अंदर बैठ के, एक उसने प्योर एक्सपीरियंस लेना। उसने ग्लासेस लगाए, उसने जिसको भी सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी थी, सब कुछ उसने वो किया, एंड देन वो जो गाड़ी का प्रॉपर एक्सपीरियंस, उसी तरह वो गियर भी चेंज कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। ये बाय द वे अभी रिसेंटली वही जेटेक्स जिस पे मैं गया था, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को किया भी हुआ था, गालबन वोक्सवैगन ने, उन्होंने अपने वो लगाया हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। अच्छा चलें इसको ई कॉमर्स में आप एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके देखें। अभी वो होता है ना, वो आपने मीम्स देखे होंगे कई दफ़ा के, जो है ना ऑर्डर दिस गेट दिस, नॉर्मली होता है। ठीक है, कई दफ़ा दोनों एक ही पाँव के जूते भी आ जाते हैं आपको, पर प्रॉब्लम है ये ई कॉमर्स की। ठीक है, लोग माने या ना माने। अब आपका एवटार गुची के स्टोर में एंटर होता है, वहाँ पे वो चेक करता है कि ओके जी ये चीज़ मेरे पे कैसी लग रही है, साइज फिट होती है, साइज फिट होगा नहीं होगा, फिट होगा, ओके आपको एग्जैक्ट साइज आएगा। फिर इसी तरह अगर हम इसको AR में इम्प्लीमेंट करके देखें, अभी तो अमेज़ॉन भी ये करता है, लेकिन वो VR में नहीं करता है कि आपने एक किचन का प्रोडक्ट लिया, हाँ जी, नहीं, वो कहता है प्लेस इट ऑन योर टेबल, तो आप कैमरा ऑन करें, वो आपका किचन के टेबल का वहाँ पे प्लेस करेगा, उसकी साइज के मुताबिक एस्पेक्ट रेशियो बना करके बताएगा कि ये किचन में आपके कहाँ तक जाएगी ये चीज़। यही ना, ये ऑगमेंटेड रियलिटी की चीज़ें अब हो रही है ना, लेकिन हमें इसको असल में अपनाना है। हमने जो आजकल की जनरेशन है ना, जो माशाल्लाह जो, लेकिन क्या ये जो फिजिकल सोशलाइजेशन है, लोगों का बाहर जाना, मिसाल ई कॉमर्स आने के बाद अब शॉप्स पर जाना छोड़ दिया लोगों ने, बाहर निकलना छोड़ दिया, लोग मिलना कम हो जाते हैं। सर एक्चुअली ना ये आप ख़वातीन से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मर्दों से कर रहे हैं। ठीक है, ख़वातीन आज भी डिस्काउंट का वो देखती हैं तो भागी भी जाती हैं। कल अभी मैंने एक बड़ी मज़े की वीडियो देखी कि जी डिस्काउंट के नुकसानात जो होते हैं ना, वही होते हैं, एक लिफ्ट है, उसके अंदर पहले एक बंदा गुजरता है, घुसता है ना, तो वो उसे येलो लाइनिंग वाली शर्ट पहनी हुई है और ग्रे कलर का बैग पकड़ा हुआ है, फिर एक खातून घुसती है, उसने भी शर्ट पहनी, इस तरह कोई 5 बंदे गुजर जाते हैं, घुसते हैं, सबने सेम शर्ट पहनी होती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये ख़वातीन के लिए नहीं बनती, उन्होंने जाना ही जाना जहाँ पे भी जो कुछ नजर आएगा। ठीक है ना जी। देखें बात पता है कि सोशलाइजेशन मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, बिकॉज आप प्रोडक्टिव बन जाएंगे बहुत ज़्यादा। अभी आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, बट आपने किसी चीज़ का अगर एक्सपीरियंस पहले ले लिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके बात ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों की, आप उनको ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस बता सकते हैं। यानी देखें, आप एक बीच पे क्या करने जाते हैं, या आप एक पहाड़ी एरिया में क्या करने जाते हैं, बच्चों को एक्सपीरियंस देने जाते हैं ना। अब बच्चे ने वहाँ पे भी जाके मुझे आईपैड लगा दो, मुझे जी ये फ़ोन दे दो, वाई नॉट आप उसको पहले ये एक्सपीरियंस करवा दें एक दफ़ा कि यार वहाँ पे ये चीज़ नज़र आएगी, और फिर आप उसको ले जाएं वहाँ पे। जैसे हम कई दफ़ा, आपने भी आई होप ये किया होगा, हमने इधर ये अपने जो हमारे नॉर्दर्न एरिया नारायण का गांव साइड पे जाना हो, हम बच्चों को पहले वीडियोस दिखा रहे होते हैं, देखो यहाँ पे जाना है, इस तरह की रोड है, इस तरह इंजॉय करना है इस चीज़ को, तो वो दिमागी तौर पर पहले तैयार हो जाता। लेकिन अब एक दफ़ा सिर्फ सोच के देखें कि आपने असल में उसको वहाँ का मौसम भी इंजॉय करवा दिया, वही जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, चाह बढ़ गई कि यार जाके ओरिजिनली देखूँ इस चीज़ को कि ओरिजिनल कैसी लगती है। फिर उसके बाद वो सोशलाइजेशन, लोगों से जो मिलना है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये तो है कि एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, फ़न, ये तो अपनी जगह एक मौजू है,
लेकिन जो इंसान के लिए असल जो उसको ज़िंदगी में हासिल करना चाहिए, जैसे एजुकेशन है, तालीम है, इसमें किस तरह से इफ़ेक्टिव हो सकता है? मिसाल आज अगर मुझे एक बच्चे को अच्छी स्कूल में भेजना है, हाँ। वो स्कूल मेरे घर के नज़दीक नहीं है, हाँ। तो क्या मेटावर्स के थ्रू मैं उस स्कूल के अंदर एडमिशन तो दिला सकता हूँ ना? वो बच्चा रोज़ जा कर के सुबह अपना अवतार बना करके वो करेगा, वो उधर बैठेगा, दूसरे बच्चों को देखेगा भी, उनसे सोशलाइज भी करेगा वहाँ पर। मैं आपको इसकी ना मेटावर्स की जो एक बहुत इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम कभी इस पे काम कर पाएँ, यानी दिली ख्वाहिश है बेसिकली, जो मैं बताने लगा हूँ यहाँ पे आप लोगों की टीवी उससे जो है ना तवसत से, वो बेसिकली ये कि थोड़ी देर के लिए सोच के देखें कि आपको उस दौर में ले जाया जाए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें उसी तरह नजर आए, यानी आप जंग बद्र में पहुंच जाए, आप वहाँ बैठ के विजुअलाइज करें कि ये कम सहाबा किस तरह से जंग कर रहे हैं, उनका ईमान क्या है। वो लोग तो नजर नहीं आएंगे उसमें, लेकिन आप उस पूरी चीज़ को विटनेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ें नहीं है आपके पास, अभी ठीक है वीडियोस भी बनी है। लर्निंग एक्सपीरियंस अगर आपका बढ़ेगा तो कॉग्निशन जो है, कॉग्निटिव लर्निंग बहुत तेजी से आ जाएगी। अब वो रोटे सिस्टम में नहीं आएगा, वो मेमोराइज नहीं करेगा, समझ जाएगा चीज़ें। आपने कहा था हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, मैं उनके सामने ना एक छोटा सा मौजू ये ज़रूर रखना चाहूँगा। देखें, खुद सोच के देखें, हमें बड़ा शौक है कि हमारे बच्चे की शादी ना 16 साल की उम्र में हो जाए, बहुत शौक है हमें इस बात का, लेकिन क्या वो तरबियत उस लेवल की है कि वो 16 साल में, अब पीछे चले जाए जिनके हम मिसालें देते हैं, वो 16 साल में सिपा सलार बन जाते होते थे। तो आप उनको उस तरह का एक्सपीरियंस तो देना शुरू करें। आज 16 साल का बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता मैंने ओ लेवल्स करना है कि मैट्रिक करना, और आप उसको कहते हैं मैं जी उसकी शादी करके उसको कहूँ जा घर चला जाके। नॉट पॉसिबल अनटिल आप उसको ये एक्सपीरियंसेस पहले से देना शुरू कर दें। क्या जिससे उसको शादी करना है उस लड़की का अवतार बन के सामने आके बैठ जाए और उसके इंटरव्यू ले ले। ये सर अब आप दूसरी तरफ चले गए, ज़्यादा आगे चले गए आप, ठीक है ना, इसे थोड़ा ये भी तो हो सकता है ना सर। वो आप वो पुरानी वाली दौर है, मैं अपने सेशंस में ये बात करता होता हूँ कि एक्चुअली एक दौर था जब हमारा जो दौर था ना, उसमें लव लेटर देना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए हम अपने बहुत सच्ची हुआ करती थी। आजकल के बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं पूछा नहीं, खाना नहीं खाया, ब्रेकअप, यही चीज़ें चल रही होती है ना, ठीक है। तो आप मैं भी कह रहा हूँ बहुत आगे ले गए बात को, थोड़ा सा पीछे आ जाए, ठीक है ना। द पॉइंट इज कि जी हमें चीज़ों को एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाना पड़ेगा बाय एंड ऑफ द डे। अगर हम नहीं लेके जाएंगे ना तो हम तंग होंगे, बहुत ज़्यादा तंग होंगे। हमें टेक्नोलॉजी आज अपना लें, 10 साल बाद अपना लें, अपनानी तो पड़ेगी। तो वो एजुकेशन में भी, वो हर जगह पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ इस मौजू पे, और उम्मीद है कि नाजरीन ने भी इससे इस्तिफ़ादा किया होगा। नाजरीन, हमने भी सुना समझा और आपने भी देखा इस प्रोग्राम को, और मुख्तलिफ फुटेजेस भी साथ साथ चल रहे थे जिसमें आपने एक्सपीरियंस किया कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी से क्या होने वाला है। यकीनन इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर हर चीज़ के अपने फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, इट डिपेंड्स कि उसे किस तरह से अप्लाई किया जाए, किस तरह से उसे यूज़ किया जाए। आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इसके फ़ायदे भी है, इसके नुकसान भी है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस तरह से एजुकेट होते हैं, एजुकेट करते हैं और इससे अपने लिए बेहतरीन फ़ायदा उठा लेते हैं। मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम आ सकती है और हमारी ज़िंदगी को बड़ी आसान कर सकती है, ताकि हम जो अपना असल मकसद है ज़िंदगी का, उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ सके। हमें सही इल्म मिले, सही इल्म और हक़ाइक़ के तजुर्बे हासिल कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, और द वर्ल्ड शुड बिकम ओपन टू अस, कि हम जहाँ चाहें पहुँच सकें, उसे महसूस कर सकें, उसे फील सकें, उसे समझ सकें, ताकि हमारा जो है वो एक्सपोजर बढ़े। और इल्म जो लामहदूद है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है, इल्म भी लामहदूद है। अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो अलीम है, वो इल्म देने वाला है, वो इल्म का मंबा है। तो ये लामहदूद इल्म को हम इस महदूद ज़िंदगी में किस तरह से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और कैसे हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी दर हकीकत वसाइल हैं, मीन्स हैं जो हमें इस काम में मदद करती हैं। और हर वो चीज़ जो इंसान को अपने मकसद खिलकत और अपने रब से करीब करती है, उसे दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमत करार दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी नेमत बन सकती है अगर हम इसे इस्तेमाल करें अल्लाह से करीब होने के लिए, अपने मकसद के खिलकत के लिए। और अगर सिर्फ दुनियावी लज्जतों के लिए, अय्याशी के लिए इस्तेमाल करें तो फिर ये नेकमत बन जाती है। यही आखिरत में गले में आकर के पड़ जाती है कि ये हमने क्या किया यहाँ पर। इसी तरह के मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे, मुख्तलिफ़ मेहमानों और एक्सपर्ट्स को अपने पास बुलाते रहेंगे ताकि आप मुस्तफ़ीद हो सके, आपकी आगाही में इजाफ़ा हो। अगले एपिसोड तक
अल्लाह हाफिज़। मुझको अच्छे से सवारे मेरे बचपन के सहारे, खाक हूँ मैं तो आसमां, मामता है मेरा बाप।